हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि एक बार फिर मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं यूपी के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको भी हम आज ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने क्या किया है कि हमने यूपी के जो भी जीके है उसकी मैंने सीरीज चलाई हुई है। हम इसमें एक एक दिन करके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जहाँ जहाँ से आपके नंबर बनते हैं उन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगता है। आपके लिए ट्रिक से हम चीज़ों को याद कराते हैं, ठीक है। और इसकी सीरीज जो है ये इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगा। आप वहाँ चैनल पे जाके पूरे प्लेलिस्ट को एक बार देख लेंगे तो आपका एक भी नंबर कहीं से कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नए नए अपडेट्स और नए नए इन्फॉर्मेशन और ट्रिक्स पर मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ है इसमें है हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य में, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हमारा लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। ये एकमात्र है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो ये केवल एकमात्र है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसके बाद है हमारा, अब यहाँ से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है वन्यजीव अभ्यारण्य की, कि इसमें हमारा है कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये हमारा कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि भाई किशन जी को क्या पसंद थी? खीर पसंद थी। तो बस इसको ऐसे वर्ड, हमें कुछ रटना नहीं है, हमें केवल वर्डों को क्या करना है कि केवल जो वर्ड्स हैं उनको ऐसे रिलेट करना है कि जब हमको ऑप्शन दिखेगा तो हमारे माइंड में तुरंत हिंट होना चाहिए कि किशनपुर, अच्छा हाँ, किशन जी को खीर पसंद थी। बस हम ऑप्शन को उस तरीके से टिक कर दे और मेरा क्वेश्चन सही हो जाए। हमें केवल क्वेश्चन सही करना है, हमें चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है। आप इस बात को जरूर ध्यान रखें। इसका अगला है हमारा कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? इसको हम रिलेट करेंगे कि चंद्रप्रभा, तो देखो चंद्र में भी आ रहा है चंद्रप्रभा में चंद्र आ रहा हो जाए, देखो चंदौली में भी चंद आ रहा है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि चंद्रप्रभा चंद्र, तो चंद्र से चंदौली हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इसका अगला है हमारा महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि ललितपुर में स्थित है और ये सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है। और इसका एरिया कितना है? 5.4 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे कि महावीर स्वामी, अब महावीर स्वामी क्या थे? देखो महावीर स्वामी कैसे कपड़े पहनते थे? लाल कलर के। महावीर स्वामी कैसे कपड़े पहनते थे? लाल कलर के। तो लाल से ललितपुर हो गया, ठीक है। इसको बस हमें ऐसे रिलेट करना है। और ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि ये सबसे छोटा है और इसका स्क्वायर जरूर, इसका जो एरिया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको करा देता हूँ। इसके बाद है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो चंबल को हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य ये हमारा कहाँ है? आगरा और इटावा। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? तो इसको हम रिलेट करेंगे कि चंबल, देखो जब भी देखो चंबल और आगरा, चंबल से बना लिया कंबल, और आगरा में आ रहा है आग और इटावा में ईंट। अब देखो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि भाई चंबल यानी कि कंबल, और कंबल जब कहीं भी आग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं? आग को कैसे बुझाते हैं? कंबल से बुझाते हैं। या कहते नहीं कि आग अगर लगी हो कहीं पे तो आदमी को कंबल से ढक लो तो जलता नहीं है ना। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे ईंटें बनते हैं, इटावा से ईंटें, तो ईंटें जो हमारे बनते हैं वो किस में बनते हैं? आग में तपाए जाते हैं तभी ईंटें बनते हैं। तो आप इसको बस ऐसे रिलेट कर लो कि भाई चंबल, अच्छा हाँ, चंबल से हो गया कंबल, और कंबल से हम क्या करते हैं? आग में लोग बचाते हैं और ईंटें उसी में बनते हैं। तो बस इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन जहाँ भी दिखेगा हम उसको आसानी से टिक कर लेंगे। इसके बाद अगला है हमारा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखो ये भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हमारा बांदा चित्रकूट। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि रानी क्या करती है? रानी अपने जो रानी का एक साम्राज्य है वो उसमें क्या करती है? लोगों को क्या करती है? बंदी बना लेती है। तो बंदी से बांधा, रानी अपने साम्राज्य में जो भी बदतमीजी करता है या जो भी विद्रोह करता है उसको क्या करती है? बंदी बना लेती है, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद अगला है हमारा पीलीभीत। ये तो बहुत ही आसान है, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका है पीलीभीत में ही स्थित है, ठीक है। इसको आप आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि वो नाम से ही उससे रिलेट है, इसलिए। सोहागी वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो सोहागी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको हम कैसे याद करेंगे? जो कि हमारा है महाराजगंज में। तो इसको हम क्या करेंगे? महाराजा जी क्या करते हैं? जो भी उनके विद्रोह करता है या जो भी उनके अगेंस्ट जाता है, महाराज जी क्या करते हैं? उसको स्वाहा कर देते हैं। तो सोहागी से स्वाहा, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, सोहागी से स्वाहा कर देते हैं कौन? महाराज जी, ठीक है।
ठीक है। महाराज जी क्या करते हैं, सुहागा कर लेते हैं, और रानी क्या करती है, बंदी बना लेती है। तो रानी बंदी से मतलब बांधा, और सुहागी से मतलब महाराजगंज। इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। इसके बाद हमारा है, अगला है हमारा कछवा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हमारा कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दूसरा सबसे छोटा है, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये इसका स्क्वायर कितना है, मतलब एरिया कितना है, तो 7 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका वो है। इसका कछुआ अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य वाराणसी में स्थित है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे। तो देखो कछुआ, अब देखो कछुए के ऊपर क्या लगा होता है, एक पत्थर सा ऐसा खोल ऐसा होता है, ठीक है, पत्थर से ऊपर उस पर खोल ऐसा लगा होता है। और फिर अगर कछुए पे कोई वार करता है तो उसको कहीं से भी कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि कछुए के ऊपर एक मजबूत सा आवरण बना होता है, मतलब एक खोल ऐसा होता है, ठीक है। तो कछुए पर कोई वार करेगा तो वो कछुए को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी या कुछ भी हानि नहीं होगी। तो वार करने पर क्या हो गया, वाराणसी हो गया। इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा कैमूर जो है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा कहाँ है, मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। तो देखो आप, जैसे आपका कोई दोस्त है, मिर्जा नाम है उसका, ठीक है, मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर से मिर्जा बन गया, और सोनभद्र से सोने के, वो सोने वाला, ठीक है। तो कैमरा लेकर गया था कहाँ पर, मिर्जा की शादी में, पर वहाँ में क्या हुआ, सो गया। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि कैमरा लेकर गया था मिर्जा की शादी में, कैमरा लेकर गया था मिर्जा की शादी में, पर वहाँ में क्या हुआ, सो गया। तो मिर्जा से मिर्जापुर और सोने से सोनभद्र, ठीक है। आई होप आपने इसको ऐसे रिलेट कर लिया होगा और आपको बहुत आसानी से ये लर्न हो गया होगा। इसके बाद अगला है हमारा सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद अगला है हमारा सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको हम कैसे याद करेंगे, बहराइच। तो देखो एक नंबर आ रहा है, सोहलवा में क्या आया, यानी कि 16वां नंबर, ठीक है। और नंबर के साथ नंबर मिला दो, यानी कि 16वें के साथ बहराइच में आ रहा है 12। एक बहराइच को रिलेट कर लो 12 से, तो 16वां और 12 यानी एक दूसरे से रिलेट है, दोनों ही नंबर है, 16वां और 12। बस जहां कहीं भी आपको दिखेगा 16वां, अच्छा हाँ 16, और 16 के साथ 12 आएगा, बहराइच, ठीक है। इसको आप ऐसे रिलेट कर लोगे। इसके बाद अगला है हमारा, इसका अगला है कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर। तो ये है हमारा हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, मुजफ्फरनगर मुरादाबाद में स्थित है, ठीक है। देखो तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, ये देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका एरिया भी आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया है 2703 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको जरूर कर लेना। देखो इसमें क्या है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसको इसकी देखो हस्तिनापुर, अब हाथ है आपका, हाथ पहले से तो इसको मैं रिलेट करता हूँ कि सबसे बड़ा है। देखो हाथ आपका क्या है, अब हाथ आप मुट्ठी बंद करते हो, जब हाथ ऐसे बंद करते हो तो उसमें क्या है कि सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो बड़ा हाथ है ना, तभी तो उसके अंदर आ जाता है। या इस तरीके से याद करो, खली का हाथ याद कर लो आप, खली का हाथ कितना है, सबसे बड़ा है ना, तो बस इसको रिलेट कर लो कि ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। 2703 इसका एरिया है, ठीक है। और ये हमारा कैसा है, मेरठ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद। अब देखो अगर आपने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर लिया, ठीक है, तो मुरादाबाद। और अगर कहते नहीं कि जब अगर इरादा मजबूत है, यानी अगर आपकी मुट्ठी मजबूत है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुरादाबाद से इरादा, मतलब इरादा से आपका बन गया मुरादाबाद, ठीक है। इसको ऐसे आपने रिलेट किया। और देखो जब आपका इरादा मजबूत होगा तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुजफ्फर में देखो आ रहा है फर, तो है ना, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे कि अगर आपका इरादा मजबूत है तो आपको जरा भी क्या होगा, जरा भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला मेरठ। तो देखो कोई कितना भी रूठ जाए बट आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका इरादा मजबूत है। बस इन तीनों को हमने ऐसे रिलेट कर लिया कि हस्तिनापुर कहाँ है हमारा, मेरठ में है, मुजफ्फरपुर और मुरादाबाद, ये तीनों को हमने बहुत आसानी से रिलेट कर लिया। देखो हमें केवल क्या करना होता है, हमें केवल उसको वर्डों को रिलेट करना होता है, ताकि अगर हमारे क्वेश्चन में आए तो हमें उसको पढ़ते ही हमारे माइंड में हिट हो और हम आसानी से उस क्वेश्चन को टिक कर पाएँ। आपको कुछ उसमें ज़्यादा कोई PhD नहीं करनी है, आपको केवल वर्डों को रिलेट करना है ताकि हमें क्वेश्चन में दिखे और हम आसानी से टिक कर दें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही पूरी और भी कोई वीडियो चाहिए या किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम को भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी इसकी PDF और भी अन्य इंपॉर्टेंट PDFs आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं। सो आई होप आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।